जय माता दी मित्रों। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को ये व्रत किया जाता है। कहीं कहीं इस व्रत की शुरुआत होली के बाद से ही हो जाती है। इसका मुख्य दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को होता है। हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा तथा व्रत करने का विधान है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब यह प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए दशा माता का व्रत किया जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। सुहागन महिलाएं यह व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गांठें लगाते हैं। इस डोरे का पूजन करने के बाद पूजन स्थल पर नल दमयंती की कथा सुनती हैं। इसके बाद डोरे को गले में बांधती हैं। पूजन के पश्चात महिलाएं अपने घरों पर हल्दी और कुमकुम के छापे लगाती हैं। इस व्रत में एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाया जाता है। भोजन में नमक नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही उपयोग करते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई करके घरेलू जरूरतों के सामान के साथ साथ झाड़ू इत्यादि भी खरीदी जाती है। यह व्रत जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता है। साल 2024 में दशा माता व्रत 4 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 3 अप्रैल शाम 6:30 पर। दशमी तिथि समाप्त होगी 4 अप्रैल शाम 4:14 पर। दशा माता व्रत कथा। सालों पहले नल नामक एक राजा राज किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। दोनों अपने दोनों बेटों के साथ सुखी जीवन जी रहे थे। राजा के शासन में प्रजा भी काफी समृद्ध और सुखी थी। कुछ समय बाद होली दशा का त्योहार आया। दोपहर के समय जब रानी अपने कमरे में आराम कर रही थी तो एक ब्राह्मण महिला राजमहल आई और रानी से मुलाकात करने की इच्छा जताई। आज्ञा मिलने पर उस ब्राह्मणी को रानी के पास ले जाया गया। रानी के पास पहुंचकर उस महिला ने कहा, हे महारानी, ये दशा डोरी तुम ले लो। इस पर वहां खड़ी दासी भी बोली, हाँ महारानी, आज होली दशा है और आज के दिन विवाहित महिलाएं दशा माता का व्रत करती हैं। इस व्रत में महिलाएं इस डोरी की आराधना कर उसे अपने गले में बांधती हैं। इसे बांधने से घर की सुख शांति बनी रहती है। दासी की इस बात को सुनने के बाद रानी दमयंती ने उस डोरी की पूजा कर उसे अपने गले में बांध लिया। कुछ दिन बीतने के बाद राजा नल ने अपनी पत्नी के गले में उस डोरी को बंधा देखा। उसे देखते ही राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, हे प्रिय, आपके पास इतने सोने के हार होने के बावजूद इस डोरी को क्यों बांध रखा है? रानी दमयंती राजा के सवाल का जवाब दे पाती कि इससे पहले ही राजा ने उनके गले से डोरी निकालकर फेंक दी। इसके बाद रानी ने जमीन से डोरी उठाई और कहा, महाराज, यह कोई सामान्य डोरी नहीं है, यह तो दशा माता की डोरी थी। आपने इसका अपमान करके सही नहीं किया। रानी की बात सुनकर राजा ने कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। उसी दिन रात को राजा ने एक सपना देखा। सपने में दशा माता एक बूढ़ी औरत के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजन, अब तेरी अच्छी दशा समाप्त हो रही है और बुरी दशा की शुरुआत होगी। तुमने मेरा अनादर करके सही नहीं किया। इतना कहकर वह गायब हो गई। इस घटना के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे राजा का शौर्य कम होता चला गया। समय के साथ साथ राजा की संपत्ति और सुख शांति सब खत्म होने लगी। धीरे धीरे उनका परिवार भूख से तड़पने लगा। अपनी इस स्थिति से परेशान होकर एक दिन राजा नल ने अपनी पत्नी से कहा, आप हमारे दोनों बेटों को लेकर अपने माता पिता के घर चली जाइए। इस पर रानी दमयंती बोली, नहीं स्वामी, मैं इस हालात में आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप चाहे जैसी स्थिति में रहें, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, फिर हम किसी दूसरे देश चलते हैं। वहां हम जीवन यापन के लिए कोई काम कर लेंगे। राजा की बात मानकर रानी दमयंती
उनके साथ अपने दोनों पुत्रों को लेकर दूसरे देश जाने के लिए राजी हो गई। राजा नल जब अपने परिवार के साथ दूसरे देश जा रहे थे, तभी उन्हें भील नामक राजा का राजमहल दिखा। राजा नल ने भील के यहाँ अमानत के रूप में अपने दोनों बेटों को छोड़ दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ आगे का सफर तय करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद राजा को अपने दोस्त का घर दिखा। उसे देख राजा नल ने अपनी पत्नी से कहा, चलो तुम्हें अपने मित्र से मिलवाता हूँ। कुछ ही देर में राजा अपने दोस्त के घर पहुंच गए। उनके दोस्त ने दोनों का खूब स्वागत किया। फिर राजा के दोस्त ने अपना कमरा दोनों को सोने के लिए दे दिया। राजा और रानी जब उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक मोर की प्रतिमूर्ति पर हीरे से जड़ा एक सुंदर सा हार टंगा है। उसे देखते देखते दोनों सो गए। बीच रात अचानक रानी की नींद टूटी। उसने देखा कि वह बेजान मूर्ति हीरे का हार खा रही है। रानी यह देखकर हैरान हो गई और उसने तुरंत राजा को जगाया। राजा नल भी इस दृश्य को देखकर दंग हो गए। फिर दोनों ने सोचा कि सुबह होने पर अगर दोस्त ने पूछा कि हार कहाँ गया तो क्या जवाब देंगे। इसी सोच के साथ चोरी के इल्जाम के डर से दोनों रात को ही महल छोड़कर चले गए। अगली सुबह राजा का मित्र और उसकी पत्नी उस कमरे में गए। वहां उन्होंने देखा राजा नल और रानी दमयंती नहीं थे। तभी उसकी पत्नी की नजर उस मोर की मूर्ति पर पड़ी। हीरे का हार गायब देखकर वो बोली, आपके मित्र कैसे निकले? हीरे का हार लेकर भाग गए। इस पर राजा के दोस्त ने अपनी पत्नी से कहा, नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है। मेरा दोस्त कभी भी चोरी नहीं कर सकता। तुम उसे चोर मत कहो। उधर राजा नल और उसकी पत्नी जब वहां से निकले तो कुछ ही दूर चलने के बाद रास्ते में राजा की बहन का घर आया। राजा ने एक दूत से अपनी बहन के घर खबर भेजी कि उसके भैया और भाभी वहां आए हैं। राजा की बहन ने दूत से पूछा कि वह दोनों कैसे हैं। इस पर दूत ने बताया, दोनों पैदल चलकर आ रहे हैं और वे बेहद दुखी भी लग रहे हैं। दूत की बात सुनकर बहन अपने साथ खाना लेकर उनसे मिलने पहुंची। अपनी बहन से मिलकर राजा नल ने अपने हिस्से का खाना खा लिया, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने खाने को उसी जगह जमीन में दबा दिया। इसके बाद राजा और रानी दोनों वहां से आगे सफर के लिए निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई दी। राजा नदी के पास जाकर मछलियों को पकड़ने लगे। कुछ मछलियां पकड़कर उसने रानी से कहा, आप ये मछलियां भूनिए, मैं आसपास के इलाके से कुछ और व्यवस्था करके आता हूँ। इतना कहकर राजा एक गांव गए। वहां एक व्यक्ति सभी को भोजन करा रहा था। राजा उसके पास गए और अपने लिए कुछ भोजन मांगकर पत्नी के पास लौटने लगे। तभी रास्ते में एक चील ने उन पर हमला कर दिया और खाना गिर गया। भोजन गिरने के बाद राजा दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, अगर खाली हाथ जाऊंगा तो रानी समझेगी कि मैंने खुद खा लिया और उनके लिए कुछ नहीं लाया। इधर रानी भी जब मछलियां भून रही थी तो वह जिंदा होकर नदी में लौट गई। यह देखकर रानी भी उदास हो गई। उसे लगा कि जब राजा आएंगे तो मछलियों को ना देखकर सोचेंगे कि सारी मछलियां मैं ही खा गई। तभी राजा वहां पहुंचे और उन्होंने चील वाली बात रानी को बताई और रानी ने मछली के जीवित होने का किस्सा सुनाया। कुछ देर बाद दोनों बिना कुछ खाए ही आगे की ओर चल दिए। आगे बढ़ने के बाद रानी दमयंती का घर आया। यह देख राजा ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा मायका आ गया है, हम दोनों यहाँ कोई काम ढूंढ लेते हैं। रानी ने सिर हिलाते हुए राजा को सहमति दी। कुछ ही दिनों में रानी एक राजमहल में दासी का काम करने लगी और राजा नल भी पास के ही एक तेल की दुकान में लग गए। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और होली दशा का त्योहार दोबारा आ गया। पर्व मनाने के लिए सभी रानी और दासी नहाकर तैयार हो गई। राजमाता को अपने बाल बनाने थे, इसलिए दासी बनी दमयंती उनकी मदद करने लगी। फिर दमयंती के बाल बिखरे हुए देखकर राजमाता दासी के बाल संवारने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें दासी के सिर पर एक निशान दिखा। उसे देखते ही राजमाता भावुक होकर रोने लगी। राजमाता को रोता देख दासी ने पूछा, आप भावुक क्यों हो गई? राजमाता ने जवाब दिया, मेरी एक बेटी है
जिसके सर पर ऐसे ही निशान है। यह देख मुझे उसकी याद आ गई। यह बात सुनकर दासी ने कहा, हे माता, मैं ही आपकी वो बेटी हूँ। अब मेरी हालत ऐसी हो गई है क्योंकि मैं और मेरा परिवार बुरी दशा से गुजर रहे हैं। हमें दशा माता का अभिशाप मिला है। यह सुनकर राजमाता ने कहा, बेटी, तूने ये सारी बातें मुझसे अब तक छुपाकर क्यों रखी? इसके जवाब में बेटी ने कहा, अगर मैं यह बात आपको बता देती तो मेरे बुरे दिन समाप्त नहीं होते। आज से दशा माता का व्रत है और मैं यह व्रत रखकर दशा माता से माफ़ी मांग लूँगी। तभी राजमाता ने पूछा कि हमारे दामाद कहाँ हैं? बेटी ने बताया कि वह पास के ही एक तेल की दुकान में काम कर रहे हैं। राजमाता ने तुरंत कुछ लोगों को भेजकर अपने जमाई को महल बुलवा लिया। फिर उन्होंने अपने जमाई को नए वस्त्र देकर तैयार होने और भोजन करने को कहा। बाद में मिलकर राजा और रानी दोनों ने दशा माता की पूजा की। पूजा करने के बाद राजा नल और रानी दमयंती की अच्छी दशा लौट आई। दशा ठीक होने के बाद राजा ने अपने ससुराल में कुछ दिन बिताए और फिर अपने राज्य वापस लौटने की इच्छा जताई। दामाद की बात का मान रखते हुए रानी दमयंती के पिता ने काफी धन संपत्ति देकर बेटी दामाद को विदा किया। अपने प्रदेश की ओर लौटते समय रानी उस जगह गई जहां उसने मछलियों को भूना था और राजा के भोजन पर चील ने हमला करके गिरा दिया था। वहां से निकलने के बाद राजा दोबारा अपनी बहन के नगर पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही फिर से एक दूत ने राजा की बहन को बताया कि उसके भैया और भाभी आ रहे हैं। बहन ने उस दूत से उनका हालचाल जाना। इस पर दूत ने बताया, दोनों की दशा अच्छी है और वो खुश लग रहे हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों से भरा थाल लेकर भैया और भाभी से मिलने पहुंची। राजा की बहन को आता देख रानी ने धरती माता से विनती की और अपनी अमानत को वापस मांगा। फिर वह उस जमीन को खोदने लगी जहां उसने जाते समय रोटी और कांदा गाड़ा था। जमीन खोदने पर सोने और चांदी में परिवर्तित रोटी और कांदा निकला, जिसे रानी ने अपनी ननद को दे दिया। अपनी बहन से मुलाकात करने के बाद राजा और रानी उसी मित्र के घर पहुंचे जिसने उन्हें सबसे पहले शरण दी थी। यहाँ उस मित्र ने पहले की तरह ही राजा और रानी की मेहमान नवाजी की। साथ ही रात में सोने के लिए दोनों को वही कमरा दिया जो पहले दिया था। राजा को उस रात नींद नहीं आई और वह मोर की प्रतिमा द्वारा हार निगलने वाली बात के बारे में सोचता रहा। तभी उसने देखा कि वो मोर निगले हुए हीरे के हार को उगल रहा है। उसने तुरंत अपने दोस्त और उसकी पत्नी को जगाया और वह दृश्य दिखाया। यह देख दोनों दंग रह गए। तब राजा ने कहा, मित्र, तुम्हारे हार को इस मोर ने खाया था और तुमने सोचा होगा कि इसे हम चुराकर भाग गए। यह रहा आपका हार, हम चोर नहीं थे। यह सुनकर मित्र राजा व उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हुए। वह उनसे माफी मांगने लगे। अगले दिन राजा नल दमयंती वहां से आगे की यात्रा पर निकल गए। चलते चलते भील राजा का महल आया। तब रानी ने कहा, हम अपने दोनों पुत्रों को भी साथ लेकर चलते हैं। जब राजा रानी भील राजा के महल पहुंचे, राजा नल ने भील राजा से कहा कि हमने हमारे पुत्र को आपके पास अमानत के तौर पर छोड़ा था। अब हम वापस आ गए हैं। आप हमें हमारे पुत्र वापस दे दीजिए। भील राजा ने उनसे कहा कि आपके पुत्र यहाँ पर नहीं हैं, यहाँ से तो वो भाग गए हैं। रानी ने वहाँ पर दो सुंदर बालक देखे। उन्हें देखकर बोली, यह दोनों मेरे पुत्र हैं। लेकिन भील राजा ने रानी को उसके पुत्र देने से मना कर दिया। तब रानी दमयंती ने कहा कि अगर मेरे पुत्र होंगे तो मेरे सीने से दूध निकलकर इनके मुंह में चला जाएगा। अगर यह आपके पुत्र होंगे तो मेरे सीने से दूध नहीं निकलेगा। यह कहकर उन दोनों पुत्रों को सामने खड़ा कर दिया गया। रानी के सीने से दूध निकलकर उनके मुंह में चला गया तो रानी ने कहा, यह मेरे पुत्र हैं। ऐसा कहकर वह अपने पुत्रों को लेकर वापस अपने राज्य को चले गए। राज्य पहले जैसा खुशहाल और सुख समृद्ध हो चुका था। प्रजा ने राजा और रानी का स्वागत किया। उसके पश्चात राजा नल और रानी दमयंती ने प्रजा में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी सुहागिन स्त्रियां चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत करेंगी, जिससे हमारे राज्य में खुशहाली आएगी।
उसके पश्चात सभी राज्य की सुहागन महिलाएं दशा माता का व्रत करने लगी। दशा माता जैसा राजा नल और रानी दमयंती के साथ किया, वैसा किसी के साथ मत करना। जैसा राजा नल रानी दमयंती की स्थिति सुधारी, उनको सुख समृद्धि प्रदान की, वैसी सबको करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।